डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन। उसका चरित्र या व्यक्तित्व जो कि विरोधी गुण और अवगुणों का मिश्रण था, उसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद तुगलक का जो चरित्र और उसके कार्य अन्य सभी सुल्तानों की तुलना में सर्वाधिक विवादपूर्ण रहे हैं। समकालीन इतिहासकार जो हम देखें, बर्नी है, इसामी है और इल्तुतमिश है, इब्ने बतूता है आदि ने उसके व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न विचार दिए हैं। वहीं पर यूरोपीय इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों आदि ने उसके चरित्र के बारे में अलग अलग अपने राय प्रकट की है। तो एक तो ये माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसमें विरोधी गुणों का मिश्रण था। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि उसमें गुणों के साथ साथ अवगुण भी थे। और तो उसमें कौन कौन से गुण थे उसके अंतर्गत हम देखें तो पहला, वो उच्च जीवन अर्थात व्यक्तिगत जीवन उसका बड़ा पवित्र और उच्च था। वो विलासी या हम कहें समकालीन शासकों की तरह उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। उच्च कोटि का वो विद्वान था, सभी प्रकार की उसे शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र आदि का वो बहुत बड़ा विद्वान था। वह अरबी और फारसी भाषा का प्रखंड विद्वान था। वह एक अच्छा कवि था, कुशल वक्ता था, भाषण कला में प्रवीण था। मुस्लिम कानूनों, धार्मिक ग्रंथों की उसे पूर्ण जानकारी थी, कुरान आदि की लेखन शैली पर उसका पूर्ण अधिकार था। तो इस प्रकार वो एक अपने समय का उच्च कोटि का विद्वान रहा है, जिसको कि सभी विषयों की जानकारी थी और वो उसका जीवन भी उच्च रहा है। तो इसलिए बर्नी जैसे इतिहासकार ने उसके बारे में कहा है कि उसकी योजनाएं वह बहुमुखी प्रतिभा के कारण बर्नी ने उसे अपने समय का अरस्तू कहा है। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। इब्ने बतूता, बर्नी उसके दरबारी इतिहासकार रहे हैं। उसने अनेक ललित कलाओं की उसे जानकारी थी, विशेष रूप से संगीत कला में उसकी रुचि थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों में वो सबसे अधिक योग्य था। धार्मिक रूप से वो उदार था, धर्म परायण व्यक्ति था। उसने हिंदुओं के प्रति उदारता का व्यवहार किया, उन्हें भी उच्च पद योग्यता के आधार पर दिए। इसके अतिरिक्त वह प्रतिदिन स्वयं 5 बार नमाज पढ़ता था। उसका हजरत मोहम्मद खलीफाओं में भी पूर्ण विश्वास था। वह धार्मिक रूप से कट्टर या धर्मांध नहीं था जैसे कि अन्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे हैं। वो उदार था, दानशील था, दान देते समय कोई भेदभाव नहीं करता था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। उसके महल में के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह विद्वानों, कवियों, लेखकों, निर्धनों को खुले हाथ से दान देता था। उसने गरीब लोगों के लिए भोजनालय बनवाए जहाँ हजारों व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करते थे। तो इब्ने बतूता ने, जो कि उसके काल में मोरक्को से आने वाला यात्री है, उसके काल में यात्रा की थी, उसके बारे में उसने विस्तृत वर्णन दिया है। उसके उदार विचारों के लिए, उसकी दानशीलता के लिए आदि का उसने वर्णन दिया है। न्यायप्रिय शासक था। न्याय करते समय वो किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता था। किसी भी व्यक्ति को, जो चाहे वो राज कर्मचारी हो या परिवार का सदस्य हो, अपराधी पाए जाने पर वो उसको दंडित करता था। और तो इस प्रकार हम देखें, वो योग्य सेनापति था। पिता के समय भी उसने दक्षिण की विजय की थी। अनेक विद्रोहों का, अपने समय होने वाले अनेक विद्रोहों का उसने दमन किया था। वो प्रजा का हित चाहने वाला था। योजनाएं जो असफल हो जाती थी उसके बाद भी वो अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से मदद करता था। तो इस प्रकार हम देखें तो वो उसमें कई गुणों का भंडार था, अनेक गुण उसमें मौजूद थे।
लेकिन इन गुणों के साथ साथ उसमें अवगुण भी थे। वो उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति था, धैर्यवान और सहनशील नहीं था, क्रोधी था। उसने योजनाओं को लागू करने में बहुत जल्दबाजी की और वो अहंकारी था। जल्दी से जल्दी वो उसके परिणाम चाहता था, ये उसकी कमी थी। इसके अलावा दूरदर्शी था, बुद्धिहीन था, अमीरों और सरदारों से कभी भी परामर्श नहीं लेता था, निर्दयी और अत्याचारी भी था। छोटे छोटे अपराधों पर भी वो व्यक्ति को कठोर दंड देता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसमें दोनों ही, उसके चरित्र में दोनों ही गुण थे। उच्च कोटि का जहाँ विद्वान है, वहीं पर हम वो क्रोधी, घमंडी या कठोर भी है। इसके संबंध में, उसके मूल्यांकन के संबंध में लेन पूल ने सही लिखा है कि अपने उत्तम उद्देश्यों और उच्च विचारों के होते हुए भी संतुलन अथवा धैर्य व अन्य अवगुणों के कारण मोहम्मद तुगलक पूर्णतः अपने समय में असफल रहा। धन्यवाद।